तुम्हारी जर्नी कैसी रही? एक्चुअली मैं आपको सच बताता हूँ, बेसिकली मैं एक्टिंग का कोई वो था नहीं, मुझे पता लगा फेसबुक के थ्रू, किसी ने मुझे बताया कोई की कास्टिंग हो रही है, और उन लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया और मेरी बात भी हुई और मैं आया। और यहाँ आने के बाद जब मुझे स्क्रिप्ट दी गई दो, एक स्क्रिप्ट थी जब मैं दुर्योधन को गुस्सा हो रहा हूँ, और एक स्क्रिप्ट थी जिसमें मैं द्रौपदी से कुछ बड़े प्यार से बोल रहा हूँ। तो जो प्यार वाली वो स्क्रिप्ट थी जो द्रौपदी के साथ, वो मैंने वापस दे दी। मैंने ये मेरे बस की नहीं है, मैंने कहा ये गुस्सा होने वाला आप मुझे दे दो। और इस सीन के बारे में बोलूंगा मैं बाद में। हाँ, तो ये सीन किया हमने बाद में, तुमने बहुत अच्छा भी किया उस सीन। बाद उस में सीन किया के हुआ बाद मैंने तुमसे बात भी की थी फोन करके। हाँ, वो आपने कहा हुआ, बट शुरुआत फिर उसके बाद जब मैं आया रिहर्सल के लिए, वर्कशॉप के लिए बुलाया गया, तो पहले दिन जब मैं घुसा तो सामने बैठे हुए थे हमारे धृतराष्ट्र, लंबे लंबे बाल थे। अब मैं तो ट्रैक सूट पहना था अपना पूरा। फिर मुझे दिखा शहीर, तो शहीर को नव्या में देखा था मैंने, तो शहीर दिख गया वहां। क्यों मुझे नहीं देखा था? अरे तो मैं नहीं देखा नव्या में, तो मेन कैरेक्टर में थे ना यार। सम्राट, सॉरी, चक्कर आ गया, चक्कर। अर्जुन को देखा और धृतराष्ट्र को देखा, तो धृतराष्ट्र के बाल लंबे थे। मैंने कहा ये तो एक्टर लग रहा है, लंबे बाल है भाई इसके, जो भी है। अब यार हम तो ऐसे सोच रहे थे ना कि मतलब एक्टर होगा। एक सीन मुझे अच्छे से याद है, डायरेक्टर मुझे बोलते हैं, शायद मुकेश जी थे या लोकू जी, मुझे याद नहीं है। भीष्म के संग हमारा सीन चल रहा है, पितामह के संग में, और ट्रॉली चल रही, ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम में कहीं। उन्होंने मुझे बोला कैमरे को देखना है। अब ट्रॉली ने क्रॉस कर रही है, मैं झांक के देख रहा था कैमरे को। उन्होंने मुझे बोला भी ऐसे नहीं देखना है। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो मुश्किल भरी थी, बट धीरे धीरे सब लोगों के संग कंफर्टेबल हो गए, लगने लगा फैमिली है। तो फिर अंदर से जो शर्म थी वो चली गई, घबराहट चली गई। उसके बाद फिर बहुत मजा आने लगा, और फिर धीरे धीरे सबसे कुछ सीखते हुए, दुर्योधन से भी सीखा मैंने कुछ, बताऊंगा नहीं, वो सोचेगा कि बहुत बड़ा एक्टर हूं मैं। सम्राट से भी सीखा, सबसे सीखा थोड़ा थोड़ा, और फाइनली फिर सीख गया थोड़ा सा। अच्छा, मैं ये और बताना चाहूंगा, महाभारत ने ना मेरी तो लाइफ बहुत बदली है। आप लोग सब यहाँ थे, मैं यूएस में था। यूएस में भी वहाँ के जो लोकल नहीं, बट जो इंडियंस वहाँ रहते हैं काफी सालों से, वो मुझे एज ए लाइक रेसलर या फिल्म की उससे नहीं जानते थे, लोग भीम के नाम से जानते थे। मुझे आज भी याद है, एक आंटी मिली मुझे सुपरमार्केट से सब्जी खरीदा, क्योंकि यूएस सारे काम खुद करने होते हैं। तो आंटी आगे बोलती, अरे भीम, हम यहाँ भी खुद ही करते हैं। मैं खुद ही खरीदता हूँ। तो मुझे आगे बोलते, अरे भीम तुम बैगन ले रहे हो। बेसिकली मतलब एक बहुत ही डिफरेंट तरह से बोला उन्होंने। सो काफी रिस्पेक्ट मिली, और वहां भी बहुत मिली, यहाँ तो मिलती है। वो पहला दिन का शूट का तुमने वो कैसे किया वो सीन? सच में बहुत मुश्किल था। कारण ये था कि माता कुंती से पहले उनकी सारी सिस्टर थी, तो उनकी संग तो क्लास की थी हमने, थोड़ा बहुत जान पहचान हुई थी, बट आखिरी समय में कुंती चेंज हो गई थी। तो कुंती से पहली बार उसी शूट में मिला हूँ, ठीक है। अब छोटे शहरों में थोड़ा सा ये समस्या बहुत होती है ना, कि महिला पुरुष लड़का लड़की थोड़ा सा उतना नहीं हो पाता। तो हम हिंदी मीडियम पढ़े हैं, क्लास में भी लड़कियां अलग पढ़ती थी, लड़के अलग पढ़ते थे, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए बहुत बड़ी। और सीन में ये था कि एक तो माँ है, माँ भी आपकी उम्र में आपसे बहुत छोटी है, ठीक है। अब उनको उठाना है पहले ही सीन में, वो भी अनकंफर्टेबल हो रही, मैं भी अनकंफर्टेबल हो रहा। तो बेसिकली उनको उठाने के लिए मैं कोशिश ये कर रहा कि वो थोड़ा सा दूर रहे मुझसे जैसे। अब इस सीन में, और वो भी अनकंफर्टेबल, जिसकी वजह से 14 से 15 मुझे 20 शायद रीटेक हुए। मेरी बैंड बज गई, मेरे शोल्डर, मेरी बैक। मुझे पहली बार ऐसा गुस्सा आ रहा था कि यार मतलब ऐसे होगा यार, 50 किलो वजन तो होगा ना, 50 किलो ऐसे आप उठा के वहां जा रहे हो, और ऊपर से लाइन बोलनी है, वो फील रखना है, पसीना आ रहा है साथ में। बहुत बहुत टफ था वो, बट जैसे भी करके हो गया फाइनली। तुम्हारे लिए सबसे फेवरेट, इतना तुमने एक्शन किया, 100 के 100 पांडवों कौरवों को मारा, जैसे कि चीर हरण वाला जो सीन है, वो तो उसके बारे में शायद सब लोग जो कहते हैं वो ही मेरा है मानना कि शायद दुनिया में अगर आज के जमाने में या पुराने समय में जो एक महिला के संग जो ऐसी जो परिस्थिति बन रही थी, वो शायद कोई बर्दाश्त न कर पाए, तो वो तो फेवरेट था ही। इसके अलावा मुझे दुशासन को, जो मेरा दुशासन की जो वध किया, वो मेरा बहुत मतलब खुद का बहुत फेवरेट रहा है, क्योंकि वहां कुछ अलग ही करना था। और मुकेश जी डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत समझाया मुझे समय। उन्होंने स्पेशली मुझे 2 से 3 घंटे टाइम दिया उसके लिए, क्योंकि वो जब चीर हरण कर रहे थे ना, उस टाइम से सच में पर्सनली मेरी खुन्नस हो गई थी दुशासन से। इतना सा था वो बेचारा। हाँ, इतना सा था। तो वो जब मैं उसको उसी वक्त हुई थी कि बहनों की थी? नहीं, वो उसी टाइम से थी, दुर्योधन से नहीं, चीर हरण के समय से नहीं। पहले अच्छे दोस्त थे, तो दोस्त आज भी हैं। लेकिन एक अंदर से जो कैरेक्टर वाली बात कर रहे हैं ना, कि वो हम जो कॉस्ट्यूम में होते हैं तो हम एक भीम बन जाते हैं नॉर्मल लाइफ में, सौरव है,
तो वो चीज बहुत टफ था मेरे लिए। और मुझे अच्छे से याद है कि एक उस सीन में मैंने रियल में उसको मार भी दिया था। वो तो दुशासन था जो बच गया क्योंकि तगड़ा था, वो स्ट्रॉन्ग था। और वो मेरा फेवरेट सीन। मैं जब भी मुझे मौका मिलता है ऐसा कुछ होता है मैं उसको जरूर देखता हूँ क्योंकि वो फील कराता था। पर I think दुर्योधन ने भी उसी तो किया सीक्वेंस था। पे when he has the final breakdown, like वो एक्शन और अग्रेशन तो हो जाता है, उसके भीम बाद है वो तो का- वही करे। फाइनली वो रोता है कि मैंने क्या किया। आई थिंक दैट वाज हिज मार्क एज एन एक्टर बिकॉज एज ही कीप्स क्लेमिंग ही वाज अ नॉन एक्टर, तो वो बहुत अच्छा सीन। मैंने भी जब इनको पहली बार देखा था तो इन्होंने एक सीन किया दुर्योधन के साथ और सीन हुआ कट होते ही मैं भाग के गया इनके पास और मैंने बोला यार क्या कमाल का शॉट दिया आपने। तो इज लुकिंग एट मी। हाँ, विश्वास ही नहीं कर रहा था। मजाक कर रहे हैं मेरे से। अरे मैंने बोला नहीं भाई आपने कमाल कर दिया, क्या आपने शॉट दिया वाकई में। एंड टिल देन मुझे भी लगा था कि पहलवान लेके आए हैं तो कैसा काम करेंगे भाई साहब, लेकिन सौरभ तुम्हारे लिए अच्छा क्वेश्चन है कि ये है एस्थेटिकैज्म से। सौरभ ही इज नॉट फ्रॉम, यू आर नॉट फ्रॉम एक्टिंग बैकग्राउंड, तो स्टिल इतने रियलिस्टिकली आपने एक्टिंग कैसे की? कि आपने कुछ बोला और लोगों ने एक्टिंग समझ ली, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, बेसिकली क्या है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगा भी चाहिए ना वो है। हाँ हाँ ओके। जब मैंने महाभारत स्टार्ट किया, शुरुआत में यह सही है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बट जब मुझे समझ में आना शुरू हुआ 2 या 3 महीने बाद, और मैंने बहुत गौर से समझने की कोशिश की इन लोगों को देखने के बाद कैरेक्टर को, तो मैंने सोचा कि तो जो भीम शायद जिस समय होंगे उनकी जो भी उनका नेचर रहा होगा, जो भी उनका चाहे खाने का तरीका हो, क्योंकि भीम लंबे चौड़े थे तो खाते भी होंगे, तो मेरा भी कैरेक्टर उससे मिलता जुलता है। भीम अपने परिवार के प्रति बहुत ही समर्पित थे, वो मैं अपनी रियल लाइफ में अपने परिवार को लेके भी हूँ। सो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो भीम और सौरभ के कैरेक्टर्स को मिलती जुलती हैं। बिल्कुल। और मुझे अच्छे से याद है, आपने ये बात बोली थी, मुझे नहीं पता कि आपको याद है नहीं, आपने मुझे बोला था कि तुम्हें भीम प्ले नहीं करना है, तुम्हें सौरभ बन के भीम प्ले करना है, यानी कि सौरभ की तरह प्ले करना है। आपने ये लाइन मुझे बोली थी और मैंने जितना भी एक्टिंग करने की कोशिश की है उसमें ज्यादातर मैं सौरभ बन के ही किया, क्योंकि वो सब चीजें मुझसे मिलती जुलती थी, मेरी फेवरेट थी। लाइक फूड हो गया, खाने का तरीका, मैं रियल लाइफ में बहुत मजाक करता हूँ, मस्ती करता हूँ, जब वहां फैमिली की बात आती है तो फिर भाई अपने से बड़ा कोई है नहीं। इस तरह की भावनाएं अंदर से हमेशा से रियल लाइफ में भी है। सो इसलिए शायद वो बहुत नेचुरल तरीके से हो गया और यही रीजन रहा है भीम और सौरभ सिमिलर थे और ये कर पाए। मुझे भी पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा शो करूंगा, क्योंकि जब महाभारत की शुरुआत हुई उससे पहले मैंने थोड़ा बहुत तो सुन ही रखा था कि महाभारत और भी लोगों ने बनाई है, कोशिश की है, बट इतना अच्छा हो जाएगा, इतनी टीम, सबके एफर्ट्स इतने लगाए आपने, सब लोगों ने, हर एक कैरेक्टर ने उतने एफर्ट्स दिए कि आज मतलब इतने सालों बाद भी लोगों का प्यार कम नहीं हो रहा। नई जनरेशन के काफ़ी सारे बच्चे ऐसे फ़ोन में मैसेज करते हैं जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, काफ़ी सारे मुझे यूएस में ही मिले कि उन्होंने महाभारत से बहुत कुछ सीखा है और महाभारत में जो चीज़ उन्होंने सीखी है उन्होंने उन लोगों की लाइफ बदल दी। ये मुझे कई लोगों ने बोला।